नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 4 बज चुके हैं और ये वक्त होता है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट और कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे उत्सव के उत्साह और दिल की फिक्र की। आप सभी जानते हैं त्योहारों का सीजन आ रहा है। कहीं नवरात्र की तैयारियां चल रही हैं, कहीं गरबा के उत्सव की एडवांस झलक नजर आने लगी है। गुजरात के शहर शहर लोग गरबा की प्रैक्टिस में जुटे हैं, लेकिन जश्न की इन्हीं तैयारियों के बीच ऐसी 2 घटनाएं सामने आई हैं जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। पहले जूनागढ़ और अब सूरत में गरबा की प्रैक्टिस के दौरान 2 युवकों की जान दिल का दौरा पड़ने से चली गई। ऐसे में आयोजक भी सतर्क हो गए हैं और इस बार पंडालों में डॉक्टर्स से लेकर एम्बुलेंस की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। सवाल यह है कि आखिर त्योहारों से पहले दिल की बीमारी का डर इस बार क्यों ज्यादा बढ़ गया है? ऐसा क्या है जो लोगों का दिल हंसते खेलते भी दगा देने लगा है? आज इसी पर हम बातचीत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो जमीन से जुड़े हालात बताएंगे कि आखिर स्थितियां ऐसी क्यों हो गई। तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गुजरात में त्योहार की तैयारियां हैं। गरबे में रंग जमाने को हर कोई बेताब है। रंग बिरंगी पोशाकों से बाजार सजे हुए हैं। गरबा समितियां जी जान से आयोजन की तैयारियों में जुटी हैं। गरबा की प्रैक्टिस जोरदार तरीके से चल रही है। उत्सव से पहले ही उत्सव का माहौल नजर आ रहा है, लेकिन उत्सव के उत्साह के साथ दिल की फिक्र भी लोगों के जहन में है। ये तस्वीरें सूरत के रहने वाले राज मोदी की हैं। 26 साल के राज गरबा की तैयारियों में मगन थे, जिसके लिए इनकी प्रैक्टिस चल रही थी। अचानक राज के सीने में दर्द उठा, जिसके बाद वो नजदीक की कुर्सी पर बैठ गए और कुछ ही देर में बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। उन्हें उनके साथी आनन फानन में अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। मेरे सोसाइटी में मेरे फ्रेंड का लड़का है जो 26 साल का है। कल रात को उसको गरबा खेलने के लिए प्रैक्टिस के लिए गया था और वहाँ पे उसको सडनली हार्ट अटैक आ गया और वहीं पे वो एक्सपायर हो गया। कुछ दिन पहले जूनागढ़ के चिराग परमार के साथ भी वही हुआ जो सूरत के राज के साथ हुआ। गरबा की प्रैक्टिस करते हुए चिराग को पहले चक्कर आया, वो होश खोकर जमीन पर गिर पड़े। चिराग के साथी उन्हें अस्पताल लेकर गए, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूरत के राज और जूनागढ़ के चिराग की हार्ट अटैक से हुई मौत ने सभी को सकते मिला दिया है। सवाल उठ रहे हैं, आखिर डांडिया की प्रैक्टिस के दौरान दोनों को ऐसा क्या हो गया कि चुस्त दुरुस्त इन नौजवानों की जान चली गई? गरबा समितियां भी ऐसी घटनाओं के बाद अलर्ट हो गई हैं और उत्सव के साथ पंडालों में हार्ट अटैक के मामलों से निपटने की तैयारियां की जा रही हैं। कि भाई इतनी बड़ी जगह पे इतने सारे लोग आते हैं तो उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता है या कोई भी दिक्कत होती है, तो उसको फाइट करने के लिए हम लोगों ने आईसीयू बेस्ड एम्बुलेंस रेडी रखे हुए, प्लस वेल मेंटेन डॉक्टर जो अभी हार्ट अटैक का बोल रहे हो तो वो पंपिंग जो कर सकते हैं उस टाइप के वेल मेंटेन डॉक्टर स्टाफ पूरा हम लोग हायर करते हैं। ऑलरेडी वो 5 साल से करते हैं। गरबे के बीच हार्ट अटैक से उत्सव का रंग फीका न पड़े, इसकी तैयारियां वडोदरा में भी हैं। जाहिर है बढ़ते हार्ट अटैक के मामले केवल गुजरात तक सीमित नहीं हैं। मुंबई के लोगों के दिलों का हाल भी ठीक नहीं। एक सर्वे के मुताबिक मुंबई में दिल के मरीजों का आंकड़ा 25% तक बढ़ चुका है। यही वजह है कि अब बीएमसी को लोगों के दिल की फिक्र की जिम्मेदारी उठानी पड़ रही है। मुंबई में 19 साल से लेकर 30 साल के लोगों में हृदय रोग बढ़ रहा है और उनकी मृत्यु हो जा रही है। ये आंकड़ा बेहद ही ज्यादा भयावह है, क्योंकि मुंबई में लोग अपना ख्याल नहीं रख पाते हैं। भागती दौड़ती जिंदगी होती है। एक तरफ जो लोग अपने घर में काम करते हैं वो होता है, वहीं दूसरी ओर लंबा लंबा ट्रैवल टाइम होता है जहां पर लोग खान पान का ध्यान नहीं रख पाते हैं, ना ही एक्सरसाइज कर पाते हैं। बीएमसी द्वारा इस आंकड़े में ये भी बताया गया है कि तकरीबन 17,000 मौतें पिछले साल हुई हैं, जो कि सर्वे में सामने आई है। ऐसे में बीएमसी की तरफ से ये भी कोशिश की जा रही है कि हृदय रोग के मामलों में कमी आए और उसके लिए अलग अलग कैंपेन भी चलाए जा रहे हैं। जाहिर है दिल की बीमारी अब अखिल भारतीय परेशानी बन चुकी है।
सबसे ज्यादा चिंता कम उम्र में होने वाले हार्ट अटैक की है। त्योहार का सीजन करीब है, ऐसे में फिक्र इस बात की है कि त्योहारों के दौरान किसी के दिल पर आफत न आए, लिहाजा तैयारी त्योहार का रंग जमाने की भी हो रही है और दिल को संभालने की भी। सूरत से संजय सिंह राठौर, जूनागढ़ से भार्गवी जोशी, वडोदरा से दिग्विजय पाठक और मुंबई से पारस दामा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो पूरा देश हंसी खुशी त्योहार मनाए, त्योहारों का रंग पूरे देश में छा जाए, यही कामना सब कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई आशंका भी लोगों के जहन में घर कर रही है। यही वजह है कि तैयारियां भी की जा रही हैं उन आशंकाओं से निपटने की, और कोशिश ये है कि त्योहार में दिल पर किसी किस्म की आफत न आने पाए। तमाम पहलुओं पर विस्तार से चर्चा होगी। सबसे पहले मेहमानों से परिचय आपका करा दें। डॉक्टर मनोज कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि डायरेक्टर हैं डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी, मैक्स हॉस्पिटल। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। इसके अलावा डॉक्टर नरेश चावला हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं दिल्ली मेडिकल काउंसिल के, सीनियर फिजिशियन भी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। हमारे दो संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ अतुल अहमदाबाद से मौजूद हैं और साथ ही साथ पारस दामा मुंबई से। सबसे पहले मैं अपने संवाददाता अतुल का ही रुख करना चाहूंगा, क्योंकि गुजरात में जो कदम अब उठाए जा रहे हैं, अलग अलग शहरों से जो खबरें आई हैं कि इस बार गरबा पंडालों में तैयारियां रंग जमाने की भी हैं, लेकिन दिल के काउंटर भी खोले जाएंगे। इसको लेकर क्या रिपोर्ट्स हैं? केवल ये 2-3 शहरों की बात है अतुल, या फिर पूरे गुजरात में ऐसे पंडालों में इस किस्म के इंतजाम देखे जा रहे हैं इस बार? अनंत, ये पहली बार हो रहा है कि गरबा पंडालों के अंदर जो तैयारियां होती हैं उसमें डॉक्टर्स की भी उपस्थिति इस बार देखने को मिलेगी। साथ ही में एम्बुलेंस की भी सुविधा इस बार जो आयोजक हैं उनके द्वारा किया जा रहा है। मैं फिलहाल अहमदाबाद के सीलद में उपस्थित हूं, जहां पे गरबा पंडाल है, और मेरे पीछे के दृश्य आप देख सकते हैं कि पंडालों की तैयारियां जो हैं वो जोर शोर से हो रही है। पर आयोजकों को इस बार चिंता जो जिस प्रकार से देश में और खास करके गुजरात में बीते दिनों हार्ट अटैक के किस्से बढ़े हैं उसको लेकर भी है। हमारे साथ आयोजक हैप्पी जी भी उपस्थित हैं, उनसे भी बात करेंगे। हैप्पी भाई, ये बताइए कि कितने साल से आप आयोजन करते हैं गरबा का, और इस बार सबसे बड़ी जो चिंता का विषय बना हुआ है हार्ट अटैक, किस तरह से आप तैयारी उसकी भी कर रहे हैं? हम पिछले 4 सालों से गरबा का आयोजन करते हैं, लेकिन इस बार जो हम देख रहे हैं न्यूज़पेपर और जो टीवी में आ रहा है कि खिलैया गरबा खेलते खेलते युवाओं, खासकर युवाओं में जो दिल का दौरा पड़ रहा है और उसकी वजह से उनकी मौतें हो रही है, वो हमारे एक आयोजक होने के नाते वो हमारे लिए एक चिंता का विषय है। इसलिए हम आयोजक होने के नाते हमने एक पूरा आयोजन किया हुआ है कि खिलैया जो हमारे, इसलिए हमने वेन्यू भी जो सिटी है उससे थोड़ा दूर रखा है, ताकि जो गरबा खेलने आ रहे हैं उनको थोड़ी खुली हवा और उनको पूरा एयर वेंटिलेशन का वो सब हो सके, इसलिए हमने पूरा उनका ध्यान रखा है। और इस बार हमने आयोजक के नाते हमने जो इस बार खिलैया गरबा खेल रहे हो और उनको कुछ हो तो उसलिए हमने यहाँ पे डॉक्टर की टीम भी अवेलेबल करवाई है, और उसके लिए जो एटमॉस्फेयर बड़ा मायने रखता है। ऐसे में हम देखते हैं कि भीड़ जब ज्यादा हो जाती है तो वहां सफोकेशन की भी आशंका बनी रहती है। क्या इस बार आयोजकों ने ये जो मेडिकल इंतजाम किए हैं, जो काउंटर्स खोले हैं, इसके अलावा एम्बुलेंस जो रखी है वहां पर, डॉक्टर्स जो रखे हैं वहां पर, इसके अलावा क्या इस बार कोई संख्या भी निश्चित की गई है? कोई टाइम ब्रैकेट्स भी रखे गए हैं कि इतने टाइम में इतने लोग एक बार में होंगे मौजूद, इसके अलावा नहीं होंगे? क्या ऐसे भी इंतजाम हैं? बिल्कुल, अगर गाइडलाइन की बात करें तो 12 बजे तक की गाइडलाइन होती है। जो साउंड होता है उसकी भी एक मर्यादित सीमा तक ही जो साउंड होता है उसको बजाया जा सकता है। रात को 12 बजे के बाद जो पार्टी प्लॉट और क्लब हैं उसके अंदर गरबा का आयोजन नहीं हो सकता। इस प्रकार की पुलिस की गाइडलाइन भी है, पुलिस ने गाइडलाइन भी जारी कर दी है। जितने भी गरबा आयोजक हैं उनको परमिशन भी लेनी रहती है। अहमदाबाद की बात करें तो 50 से 60 जितने पार्टी प्लॉट और जो क्लब्स हैं उसमें गरबा का आयोजन होना है। इसी तरह से बड़ौदा, सूरत, राजकोट और गुजरात के लगभग तमाम जिलों में गरबा का आयोजन होता है। अहमदाबाद मेडिकल एसोसिएशन की बात की जाए तो कल वो 25 जितनी हॉस्पिटल का लिस्ट भी जारी करने वाले हैं, और ये जो लिस्ट होगा वो यही गरबा आयोजकों के लिए होगा जो कि अपने आसपास के जो भी हॉस्पिटल्स हैं वो रात में भी खुले रहेंगे। अगर किसी भी गरबा खेलने वाले खिलैया को कोई भी किस्म की तकलीफ होती है तो तुरंत उसको अस्पताल पहुंचाया जा सके, उसकी जान बचाई जा सके। मैं आता हूं अतुल आपके पास। जी जानकारी सामने मिली है एम्बुलेंस के माध्यम। जी अतुल, मैं आपके पास आता हूं और भी जानकारी आपसे लेंगे। बहुत अहम बातें आपने इस दौरान बताई हैं। मैं सीधे अब मुंबई का भी रुख कर लेना चाहता हूं, क्योंकि मसला ये केवल किसी एक राज्य, किसी एक शहर का नहीं है। गुजरात से ही लगता हुआ महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, और मुंबई में बीएमसी चिंतित है। चिंतित इसलिए कि 2022 में अगर शहर के अंदर 4 मौतें हुई हैं तो उनमें से 1 हार्ट अटैक के कारण हुई है। बड़ा आंकड़ा है,
और यह आंकड़ा चिंता पैदा करने वाला है। इसको लेकर बीएमसी की क्या तैयारी है पारस, ये बता दे जरा। बिल्कुल आनंद, आपने सही कहा कि बड़े ये चर्चा का विषय भी है और बहुत ज़्यादा गंभीर मामला भी है, क्योंकि जिस तरीके से मुंबई में लोग काम पर जाते हैं और जिस तरीके के सिचुएशन में रहते हैं, इससे लोग जो है अपने सपने तो पूरे कर सकते हैं मगर जो अपने स्वास्थ्य का ध्यान है वो कहीं नहीं रख पाते हैं। और उसी की वजह से बीएमसी हर साल अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग सर्वे करवाती है। साल 2022 की शुरुआत में इन लोगों ने एक सर्वे कराया था जहाँ पर हृदय रोग से मरने वाले लोगों के लिए या फिर हृदय रोग से जो लोग जूझते हैं, जो बीमारियां होती हैं, उस पर एक सर्वे हुआ था। जब ये सर्वे पूरा होकर सामने आया तो साल 2022 में तकरीबन 17,000 लोग हृदय रोग की बीमारी से मर गए। अब इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? अनहेल्दी लाइफस्टाइल। हम जिस तरह से जीते हैं मुंबई में, क्योंकि अगर आपको कम्यूट करना है, अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो उसमें घंटों का समय लग जाता है। मुंबई में लोग बड़ी दूरियों पे रहते हैं। अगर आप कहीं एक कोने पे आना चाहते हैं तो तकरीबन लोग जो है वो 30-40 किलोमीटर के अंतर में रहते हैं। नींद ना पूरी होना, अनहेल्दी खाना खाना, टाइम पे ना खाना खाना, ये सारी चीजें जो हैं वो सबसे महत्वपूर्ण किरदार जो निभा रही हैं और इसी की वजह से अब बीएमसी चिंतित है। बीएमसी की चिंता में यह भी मामला शामिल है कि अब लोगों को इस हृदय रोग के मामले से कैसे निकाला जाए, किस तरीके से उनकी लाइफस्टाइल ऐसी बनाई जाए जिससे हृदय रोग से वो लोग ना जूझे। तो इसमें अब बीएमसी जो दवाखाने हैं और बीएमसी जो हॉस्पिटल है वहां पर एक चीज शुरू की गई है कि जितने भी लोगों को अगर कोई भी दिक्कत हो रही है तो ब्लड प्रेशर और जो शुगर की टेस्टिंग होती है वो वहां जाकर निःशुल्क करवा सकते हैं। साथ ही साथ अलग कैंपेनिंग चलाए जा रहे हैं। अब खासकर क्या होता है, मुंबई में बड़ी झुग्गी झोपड़ी वाला जगहें हैं, वहां पर लोग खुल के बाहर नहीं आ पाते, लोग नहीं बता पाते कि उनको क्या दिक्कत हो रही है। और हार्ट अटैक ऐसी बीमारी है जो पता नहीं चलती है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो अचानक से चीजें ना हो उसके लिए कैंपेन चलाए जा रहे हैं। बीएमसी जो है वो झुग्गी झोपड़ियों वाले इलाके में जा रही है और वहां जाकर लोगों को ये पूछा जा रहा है कि आपको कोई क्या इस कैंपेन में पारस, क्या इस कैंपेन में जो क्या इस कैंपेन में लोगों को शामिल करने के लिए जो अलग अलग इलाकों की एसोसिएशंस हैं उनको भी शामिल किया जा रहा है, कुछ सामाजिक संगठनों को भी शामिल किया जा रहा है जिससे कि लोग इससे जुड़े ज्यादा से ज्यादा संख्या में? जी, मुंबई में बीएमसी जिस हिसाब से काम करती है, अलग अलग वार्ड्स होते हैं, उन अलग अलग वार्ड्स के ऑफिसर्स हों या उनके जो कार्यरत लोग हैं वो अलग अलग जगहों पे जाते हैं, लगातार वहां पहुंचते हैं, लोगों से पूछते हैं। लोगों के लिए एक अलग छोटे दवाखाने जो है वो मुंबई भर में खोले गए हैं जहां पर लोग आते हैं, अपनी दिक्कतें बताते हैं। खासकर अगर उनको ब्लड प्रेशर की दिक्कत है या शुगर की दिक्कत है तो उनको तुरंत ही उनकी स्कैनिंग की जाती है और उनको उपाय बताए जाते हैं कि अगर कुछ भी ज्यादा आ रहा है, कुछ भी अबनॉर्मल आ रहा है तो उनको किस तरीके से उस पर रिएक्ट करना है, क्या दवाइयां लेनी है, क्या कुछ करना है। साथ ही साथ बीएमसी की तरफ से एक और महत्वपूर्ण चीज शुरू की है कि लोगों को यह पता चल सके कि योगा से कितने फायदे होते हैं। तो मुंबई में तकरीबन 140 योगा सेंटर खोले गए हैं मुंबई भर में, जहां पर लोग निःशुल्क जाके योगा कर सकते हैं और योगा सीख सकते हैं। लगातार ये कहा जाता है जो भी एक्सपर्ट हैं या डॉक्टर्स हैं कि आप योगा कीजिए, ये शरीर के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। तो उसी के अंतर्गत बीएमसी भी ये कोशिश कर रही है कि लोगों को जो हृदय रोग है वो कम से कम हो, लोगों की मौतें ना हो, क्योंकि पिछले 1 से 2 साल में 25% जो आंकड़ा है वो बढ़ा है हृदय रोग की वजह से। क्योंकि मुंबई ऐसा सिटी है आनंद जहां पे लोग भागते दौड़ते रहते हैं, लोगों के पास समय नहीं होता अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने का। मैं आता हूं पारस आपके पास, मैं पारस आपके पास आता हूं तो आपसे भी हम बातचीत करेंगे। अब हम सीधे डॉक्टर मनोज कुमार का यहां पर रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, पहले त्योहार आते थे, खुशियां लाते थे, अब चिंताएं भी साथ साथ लेकर आ रहे हैं। गरबा पंडालों में डॉक्टर्स का इंतजाम करना, हॉस्पिटल के साथ कोऑर्डिनेट करना, एम्बुलेंस की व्यवस्था कर देना, वहां पर काउंटर्स खोल देना, सीपीआर की ट्रेनिंग देना, ये बताता है कि ये जो दिल की समस्या है इसका जो दायरा है ये काफी बड़ा हो चुका है। जी आनंद जी, आपने बिल्कुल सही कहा और हमें मान लेना चाहिए कि जो लैंडस्केप है हार्ट डिजीज की या हार्ट अटैक की, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज की जो एज डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज हो चुकी है। अब ये नो लॉन्गर एजेड पॉपुलेशन या बुढ़ापे की बीमारी है। तमाम डेटा अभी बता रहे हैं कि अभी जो खास करके पोस्ट कोविड आपने देखा होगा कि 25 से 45 साल की उम्र में करीब 30% इंक्रीज हो गया हार्ट अटैक के केसेस। और आपने देखा होगा कि बीएमसी ने 2022 में भी एक डेटा दिया था कि 2021 के पहले 6 महीने में जो है 6 टाइम्स हायर हो गए हार्ट अटैक के इंसिडेंट्स। तो ये बड़ा चिंता का विषय है और खास करके हमारा यूथ इससे सफर कर रहा है। देखिए, भारतवर्ष में ऐसे भी हमारे यहाँ जो हार्ट डिजीज है वो विदेशों के अपेक्षाकृत या पश्चिमी देशों के अपेक्षाकृत 10 साल पहले होती है, सीवियर डिजीज होती है और बहुत बार ऐसा होता है कि फर्स्ट प्रेजेंटेशन ही हार्ट अटैक होता है।
खास करके आपने देखा होगा कि भारतवर्ष में हर 33 सेकंड पर एक हार्ट अटैक का केस होता है, तो निश्चित तौर पे ये हमारे युवाओं को प्रभावित कर ये रहा तो है। हुई चिंता की बात, और ये आपने बताया कि हर 33 सेकंड में अगर एक हार्ट अटैक देश में हो रहा है और विदेशों के मुकाबले 10 साल पहले बीमारी हो रही है, तो वास्तव में चिंता की बात है। अब हम आपसे समझना ये चाहते हैं कि लोग स्वस्थ दिखते हैं, कोई परेशानी नहीं, पहले कोई किसी प्रकार की कोई कंप्लेंट नहीं, अचानक हार्ट अटैक हो गया। ऐसे में ये जो फेस्टिव सीजन आता है, अगर हम इसको देखें तो इस दौरान जो हमारी भागदौड़ होती है वो बढ़ती है। एक तरफ अपना काम भी संभालना है, त्योहार की तैयारी भी करनी है, और उस दौरान अगर गरबा में आप जा रहे हैं तो हमारा टाइम शेड्यूल भी थोड़ा सा और बिजी और हेक्टिक हो जाता है। तो ये सब चीजें मिलकर कैसे हमारे शरीर पर, हमारे दिल पर, हमारे रक्तचाप पर, हमारे शुगर लेवल पर, हमारे मेंटल स्ट्रेस पर कैसा असर डालती हैं? जी देखिए, जो कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर हैं जैसे डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, ये सब तो हमारे कंट्री में ज्यादा ही था। खास करके आपने देखा होगा कि पिछले कुछ वर्षों में, खास करके 5-6 वर्षों में, जो जीवन शैली और शिथिल जीवन शैली, जिसको सेडेंट्री लाइफ स्टाइल बोलते हैं, वो बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर बन के उभर के आया है। युवाओं का इंडल्जेंस जो है अल्कोहल में, स्मोकिंग में बढ़ा है, ये भी एक वजह है। खास करके जब फेस्टिव सीजन होता है तो आपको स्लीप डिप्राइवेशन, आप सो नहीं पाते हैं, जगते हैं, फिर अनएकस्टम्ड फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। देखिए, बाहर से सुंदर सुडौल दिखना आपके स्वस्थ शरीर का परिचायक नहीं है। अगर आपको कुछ अंदर बीमारी छिपी हुई है, हम लोग कोई भी आदमी अपना स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं कराते हैं। खास करके आपने जिम में भी डेथ होते हुए देखा होगा। गढ़वा भी एक तरह से समझिए कि एक फिजिकल एक्टिविटी है जो कि यूजुअल एक्टिविटी से ज्यादा होती है। तो मुझे लगता है कि अब युवाओं को ज्यादा सचेत रहना पड़ेगा, उनको अपना टेस्ट कराना होगा। खास करके ट्रेडमिल टेस्ट काफी हेल्पफुल। डॉक्टर आपके पास आता हूं, मनोज जी आपके पास मैं आता हूं। डॉक्टर नरेश चावला का मैं यहां पर रुख करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, साल के 9-10 महीने हमारा एक निश्चित लाइफस्टाइल होता है, सोने का समय नहीं, जागने का समय नहीं, फिजिकल वर्कआउट इतना नहीं, मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा, भागदौड़ बहुत ज्यादा, और उसमें फेस्टिव सीजन अगर आ जाए तो हम खुद को उस उत्सव के रंग में रंग लेना चाहते हैं। हम गरबा के अंदर देखें, हम नवरात्र के अंदर देखें, लोग काफी देर देर तक जागते हैं, गरबा करते हैं, डांस करते हैं, एक फिजिकल प्रेशर उनके ऊपर आता है। उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि इस फिजिकल प्रेशर से भी वो बचे रहें और उत्सव को ठीक से एंजॉय भी कर सकें? देखिए आनंद, इसमें कोई शक नहीं है, पिछले कुछ सालों से और पर्टिकुलरली पोस्ट कोविड हम महसूस कर रहे हैं कि समहाउ खतरा थोड़ा बड़ा है। ना केवल यंग का बड़ा है, इवन एल्डरली का भी बड़ा है। तो आपका सुझाव पूछना कि बच्चे क्या करें, तो पहले तो मैं बता दूं, कभी भी जो हार्ट की प्रॉब्लम है वो कभी भी भूकंप की तरह नहीं आती कि छत गिर गई जी, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए अपना स्क्रीनिंग टेस्ट करवाना, जैसे कि डॉक्टर मनोज भी कह रहे थे, अपने स्क्रीनिंग टेस्ट उन लोगों का जिनकी सबसे इंपॉर्टेंट कोई फैमिली हिस्ट्री है। अगर आपकी कोई कार्डियक फैमिली हिस्ट्री है तो आप लायबल तो हैं ही हैं। प्लस आपका कोलेस्ट्रॉल देखना, अपना शुगर देखना। और एक चीज और मैंने देखी है जो आज के युवाओं में भी ज्यादा है, आज के भारतीय में भी ज्यादा है, वो आज के सब दुनिया किसी भी संसारी में है। हम लोग बहुत बुरी तरह स्ट्रेस के शिकार हो गए हैं, हरी भरी अनकरी। हम में से देखा होगा कुछ लोग कहने को मोटे भी नहीं है, कहने को चुस्त भी हैं, कहने को कुछ भी नहीं होना चाहिए था तो भी सडन कार्डियक डेथ हो गई। तो उसके लिए जवाब एक ही है, कहीं ना कहीं हमें थोड़ी स्लोइंग करनी पड़ेगी, हमें थोड़ी मेडिटेशन करनी पड़ेगी। आपने जैसा जिक्र किया था, हमें थोड़ा योगा करना पड़ेगा, हमें अपने लाइफ को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, हमें अपनी लाइफस्टाइल थोड़ी सुधारनी पड़ेगी, हमें अपना फूड का टाइमिंग्स वगैरह वगैरह, टाइम पे सोना वगैरह सब देखना पड़ेगा। कहीं ना कहीं जो मैं बार बार ये कहने का कोशिश करूँ आपके चैनल के माध्यम से युवाओं को, कि ऐसे डरे नहीं कि डरे, हाँ जी मैं गरबा नहीं करूंगा, मैं एक्टिंग नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा। अपनी जिंदगी को से डोंट से नो टू योर लाइफ, बट कहीं ना कहीं अगर आप अपने लाइफ को थोड़ा ऑर्गेनाइज कर लेंगे तो उससे आपकी स्ट्रेस भी होगी। मैंने देखा है जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं, यंग एग्जीक्यूटिव्स हैं, पूरी रात काम करते रहते हैं, एंडलेस कप ऑफ कॉफी, सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहल वगैरह, इनको कहीं ना कहीं देखो, ये मान के चलिएगा आज का युवा बदलेगा नहीं, आज का युवा पीछे नहीं जाएगा। उसको जिंदगी में सब कुछ करना है, उसने पैसा भी कमाना है, उसने हंसना भी है, उसने खेलना भी है, उसने एंजॉय भी करना है, उसको सेक्स लाइफ भी अच्छा चाहिए, लेकिन उसको आगे भी बढ़ना है। सबसे बड़ी चीज आगे बढ़ने की होड़। लेकिन कहीं ना कहीं इसके साथ अगर हम उसको ये सिखा दें, इफ यू ऑर्गेनाइज योर लाइफ, बैलेंस कैसे मेंटेन करें, सारी चीजों के बीच बैलेंस कैसे मेंटेन करें, वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सीधे हम यहां पर चलते चलते अब अतुल तिवारी का यहां पर रुख करेंगे।
अतुल, ये बताएं कि जो गरबा करने के लिए लोग आ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, क्या कोई सीमा निश्चित की जा रही है या फिर लोग आए लेकिन उसके हिसाब से उसके मुताबिक इंतजाम भी किए जा रहे हैं? बिल्कुल, जिस पंडाल में मैं उपस्थित हूं इसी प्रकार के आयोजन लगभग अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, बड़ौदा में किए जा रहे हैं। ओपन एरिया के अंदर गरबा का इंतजाम किया जा रहा है। जो डॉक्टर्स हैं, एएमए अहमदाबाद मेडिकल एसोसिएशन, उसकी तरफ से कल 25 हॉस्पिटल का लिस्ट भी जारी किया जाएगा। एक गाइडलाइन जो भी गरबा के आयोजक हैं उनको भी दिए जा रहे हैं। डॉक्टर्स का स्पष्ट तौर से कहना है कि पानी का पूरा इंतजाम किया जाए और खास करके 108 एम्बुलेंस के जो सेवाएं हैं उनसे जब हमारी बात हुई है तो उन्होंने भी कहा है कि जब भी गरबा का आयोजन होता है तो उनके माध्यम से जो एम्बुलेंस होती है वो अलग अलग एरिया में होती है, पर जो गरबा के पंडाल होते हैं नवरात्रि के समय वहां पे ये एम्बुलेंस डाइवर्ट कर दी जाती है। तो इस बार सबसे बड़ा चिंता का जरूर ये विषय है। लोगों में कहीं ना कहीं डर है, पर कोशिश की जा रही है डॉक्टर्स को उपस्थित रखने की, गरबा पंडालों में एम्बुलेंस को उपस्थित रखने की, और साथ ही में जो सिक्योरिटी के कर्मचारी हैं, जो भी आयोजक हैं, वो भी ये भी कोशिश कर रहे हैं कि सबको सीपीआर की ट्रेनिंग भी दी जाए ताकि किसी भी मुश्किल भरी परिस्थितियों में लोगों को मदद रूप बना जा सके। अतुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पारस, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें जमीन से तमाम जानकारियां देने के लिए। मुंबई से और अहमदाबाद से आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। त्योहारी सीजन की शुरुआत होने वाली है। पितृपक्ष के बाद नवरात्र शुरू हो जाएंगे, उसके बाद लगातार एक के बाद एक कई त्योहार पड़ेंगे। इस त्योहारी सीजन में आप भरपूर आनंद लें, उत्सव के उल्लास में डूब जाएं, लेकिन अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। उसी के विषय में आज हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर मनोज कुमार का हम सीधे यहां पर रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, जब त्योहारी सीजन होता है तो भागदौड़ ज्यादा है, काम ज्यादा है, घर भी देखना है, काम भी देखना है, सारी चीज के बीच बैलेंस मेंटेन करना है। एक आइडियल टाइम टेबल अगर आप सजेस्ट करना चाहें टिप्स के तौर पर, तो वो आइडियल टाइम टेबल कैसे हो सकता है, कैसे इस बैलेंस को मेंटेन किया जाए? देखिए, WHO का भी रिकमेंडेशन है कि आपको 150 मिनट का आपको मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज करनी है जी। और ये ब्रिस्क वॉकिंग के फॉर्म में हो सकता है। मुझे लगता है बहुत ज्यादा जिम की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। जो जिम जाने की जो एक कहिए कि फैशन सी हो गई है, और साथ में जो जिम प्रोडक्ट्स लेते हैं उनको मैं बिल्कुल नहीं अच्छा मानता हूं। तो मुझे लगता है कि आप कुछ नहीं करें, आप शांति से रहें। थोड़ा स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए मेडिटेशन, योगा बहुत हेल्पफुल है। आप 30 मिनट रोज मीडियम इंटेंसिटी की, मतलब आप कहिए कि आप ब्रिस्क वॉकिंग करें जिसमें आपका हार्ट रेट 120-130 तक जाए। ये बहुत बड़ा एक्सरसाइज है और कार्डियक के लिए बहुत बड़ा मतलब बेनिफिशियल है। साथ में जो खाने पीने का, देखिए हमारे यहाँ जितने त्योहार हैं उसमें फैट का इंटेक बहुत बढ़ जाता है, मीठे का इंटेक बहुत बढ़ जाता है। तो जो लोग पहले से डायबिटिक हैं, हाई ब्लड प्रेशर के हैं, उनको अपने नमक और इस पे ध्यान रखना चाहिए। नमक के लिए जो रिकमेंडेशन है कि आपको 5 ग्राम से ज्यादा नमक रोज नहीं खानी चाहिए। तो मुझे लगता है कि आप उठ के हर काम करने लगे। ये रिमोट जो सिस्टम या रिमोट कल्चर जो आ गया उसको छोड़िए, फिजिकली एक्टिव होइए। और जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर बन के आया है, आप चलते रहिए, 10,000 कदम रोज चलिए। मुझे लगता है कि ये काफी आपको बचाव करेगा। खाना टाइम से खाएं, 6 घंटे की पूरी नींद, अच्छी साउंड स्लीप लें, उसके बाद आपको जो करना है कीजिए। और जैसा डॉक्टर चावला भी अभी बोल रहे थे कि भैया जिनकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, जिनको अर्ली एज में जिनके परिवार में हार्ट की प्रॉब्लम हुई है, वो अपना ट्रेडमिल टेस्ट, कोलेस्ट्रॉल लेवल, शुगर लेवल, ये सब चीजें जरूर कराएं, अपने चिकित्सक से मिलें, और जिनको जरूरत होगी उनका ट्रेडमिल टेस्ट भी किया जाएगा। और इससे मुझे लगता है कि अगर इन चीजों पे छोटी छोटी चीजें हैं, खास करके और ये थ्रू आउट पूरे साल अगर ये रूटीन हम अपना लें तो फेस्टिव सीजन को और कायदे से हम एंजॉय कर पाएंगे। सीधे हम डॉक्टर नरेश चावला का यहाँ पर रुख करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको किसी न किसी किस्म की दिक्कत है, किसी को एलर्जिक कोई प्रॉब्लम है, किसी को हो सकता है कि बीपी की दिक्कत हो, किसी को हो सकता है शुगर की दिक्कत हो, लेकिन वो लोग भी फेस्टिविटीज में शामिल होना चाहते हैं, त्योहार मनाना चाहते हैं। तो उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? और सेकेंडली, अगर कोई शख्स है जिसको कोई दिक्कत हो रही है फेस्टिव के दौरान, फेस्टिव सीजन के दौरान, लेकिन कोई हिस्ट्री उसकी नहीं है, तो उसके क्या संकेत होंगे? देखिए अनंत भट्ट, मैं आपको ये बात बता दूं कि जैसा कि मैंने पहले भी कहा, जिंदगी रुकती नहीं है। अब नॉट ओनली हमें हार्ट की चिंता करनी है, हमारे दूसरे बॉडी ऑर्गन्स में हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, एलर्जीज। एक तो हमारे देश में आज की तारीख में आउटसाइड फूड का चलन बहुत ज्यादा हो गया है।
आउटसाइड फूड का मतलब कि लोग घर का खाना खाना पसंद नहीं करते। आउटसाइड फूड जिसमें कैलोरीज भी ज्यादा होती हैं, जिसमें क्रीम भी ज्यादा होती जी। है, जिसमें स्पाइसेस भी ज्यादा होते हैं, वो जो एट टाइम्स एज आई बिलीव इंडिया में फूड रेगुलेशंस कम हैं तो हाइजीनिक भी नहीं होता। तो मैं कहूंगा कि आप आउटसाइड फूड को जितना कम रखेंगे उतना आप स्वस्थ रहेंगे। और पर्टिकुलरली जो एलर्जीज हैं वो तो इतनी ज्यादा हो गई हैं, मत भूलिए जो हम गेहूं खाते हैं उसमें पेस्टिसाइड्स होते हैं, जो हम हरी सब्जियां खाते हैं उसमें भी आसपास देखते हैं तो इतना अच्छा पानी उनको नहीं मिल रहा होता। और इसके अलावा भी जो हम देखते हैं कि एयर पोल्यूशन से लेके जी। हर चीज इतनी ज्यादा है कि कहीं ना कहीं हमें अपने घर की तरफ रुख करना चाहिए। जितना हम घर का खाना खाएंगे उतना स्वस्थ रहेंगे। आपने कहा दूसरे लोग एंजॉय कैसे करें, तो मैं कहूंगा जो ये बाहर की मिठाई हैं, जो कि मैं दिल्ली एनसीआर का रहने वाला हूं, तो मैं कहूंगा कि जो मिठाइयां जिस हिसाब से बनती हैं हमने देखा है इतनी ज्यादा उसमें मिलावट और जो चीजें परमिट की जा रही हैं इतनी ज्यादा परमिशन से ज्यादा हैं कि अगर आप देख लें तो आप कभी वो मिठाई खाना पसंद नहीं करेंगे। तो इसलिए आई वुड ऑलवेज से ट्राई टू गेट एज मेनी थिंग्स एट योर होम ओनली। अगर आपको मिठाई भी खानी है, कोई डेलिकेसी भी खानी है, कोई साउथ इंडियन भी खाना है, कोई आपको वेस्टर्न भी खाना है, कॉन्टिनेंटल खाना जी। है, तो कोशिश कीजिए उसको घर में बनाइए खाइएगा। उससे आप एक अच्छा डॉक्टर साहब फटाफट उन hygienic- संकेतों के बारे में भी बता दीजिए जो किसी को लगे कि हाँ फौरन मेडिकल हेल्प ले लेनी चाहिए। मैं एक बात बताना जी। पसंद करूंगा आपके चैनल के माध्यम से। हमारे देश में मैं सुझाव दूंगा, सीपीआर का नाम लिया गया था, तो मैं चाहता हूं एक पूरे देश में जिसमें सारी एनजीओ, सारे लॉयर, सारे टीचर्स, सब लोग सीखें सीपीआर। कभी ऐसी घटना हो जाए तो समझ सकें। आपने संकेतों की बात की, जी। तो कहीं ना आपको लगता है कि मेरा दम घुट रहा है, या मुझे सेंटर ऑफ चेस्ट में कोई दर्द हो रहा है, जी। या मुझे घबराहट हो रही है, या मुझे कोई लग रहा है कोई स्टैबिंग पेन है, या मुझे कोई बाजू में दर्द जा रहा है, जी। या मेरे जबड़े में पेन जा रहा है, वो आपकी फीलिंग बहुत अनकंफर्टेबल, द बिगेस्ट चलिए। सिम्टम इज। बहुत तो ये बहुत अगर शुक्रिया है डॉक्टर तो नरेश। मैं माफी चाहूंगा, समय की कमी है, मुझे फटाफट कार्यक्रम को खत्म करना होगा। डॉक्टर मनोज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए। तो कोशिश यही है कि आप फेस्टिव सीजन को एंजॉय भी करें और स्वस्थ भी रहें।